हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी साथी? कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी और आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई? सभी साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत सारा प्यार। और मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आज अंतिम क्लास हम लोग इस टॉपिक की कर रहे होंगे। उम्मीद है कि अंतिम क्लास इस टॉपिक की आज की क्लास में हम सभी प्यारे साथी यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तो बताएंगे कि तैयार है ना आज के इस सेशन के लिए? तैयार हैं जी भैया, तैयार हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। अब सुनो ध्यान से। 7वीं क्लास आज डायरेक्शन की है, ध्यान पूर्वक समझना। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। आप में से ऐसे कितने साथी हैं जो कांस्टेबल का भी पेपर देने वाले हैं कि भैया हमें कांस्टेबल का पेपर भी देना है और यूपीएसआई भी देना है? एक बार दिल भेज दो और हर एक बच्चा भेज दो। मतलब मैं एक यहां पर एक अनुमान लगाना चाहता हूं, और कांस्टेबल की वैकेंसी भी नवंबर में आने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास ये तो पक्का हो जाना चाहिए इस बार की खाकी वर्दी मिलने वाली है। सितारे मिल जाए वो आपकी एक एक्स्ट्रा परिश्रम और एक्स्ट्रा मेहनत होगी, और वो भी मिलेंगे। लेकिन नवंबर में 22,000 से ज्यादा वैकेंसी अभी कांस्टेबल की भी आने वाली है। तो जान लगा कर रखनी है यार, जान लगा कर रखनी है। खाली नहीं जाना चाहिए मौका। 2025 में आई हुई वैकेंसी 26 में निश्चित रूप से ट्रेनिंग पर भेज दे, बस ये मानकर आपको चलना है। और पूरी क्लास ऐसी है भाई साहब, पूरी क्लास में एक तरफा माहौल है। दिल भेज रहे हैं कि भैया हम तो दोनों में हैं, दोनों में दावेदारी है। भाई वाह, गजब गजब, पूरी क्लास एक तरफा माहौल है। बहुत कम है ऐसे जो ओनली यूपीएसआई लिख रहे हैं। मतलब कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों में दावेदारी कर रखी है बच्चों ने। गजब। सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। याद होगा कि कल कुछ समझाया था, परछाई वाला क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, कल परछाई वाला क्वेश्चन समझाया था, ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। लैंग्वेज ऐसे आती है। हालांकि कल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया भी था भाई क्या है, कैसे होता है। तो सभी प्यारे दोस्त देखेंगे, सुबह के समय रंजीत और मंजीत आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि ये पूर्व डायरेक्शन होता है। पूर्व के जस्ट सामने वाले डायरेक्शन को हम पश्चिम डायरेक्शन कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। सवाल ने यह कहा है कि सुबह के समय, तो सुबह को हम पूर्व लेकर चलेंगे, सुबह को पूर्व लेकर चलेंगे। रंजीत और मंजीत आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था समय देखते हैं कौन सा है। समय सुबह का है तो पूर्व ले लिया, समय शाम का होता तो मैं पश्चिम ले लेता। कह रहा है कि यदि मंजीत की परछाई रंजीत के दाएं पड़ रही है तो इस पूर्व से दाईं ओर घूम जाओ। पूर्व से दाईं ओर घूम गए तो दक्षिण पर आ गए। मुझे आप सभी एक बात बताओ, जब दाईं ओर घूम गए तो दक्षिण पर आ गए, तो दक्षिण में मंजीत का मुंह है या रंजीत का मुंह है, ये कैसे पता चलेगा? तो जिसका भी ये दाया या बाया होता है, ये मुंह उसी का होता है। सवाल ने ये कहा है कि मंजीत की परछाई रंजीत के दाएं है, तो ये जो दाया है ये रंजीत का है। सवाल ने खुद बोला है रंजीत के दाएं है। अगर ये रंजीत का पूछ रहा है तो रंजीत का ही मुंह दक्षिण में होगा। रंजीत का चेहरा किस दिशा की ओर है? तो दक्षिण दिशा ही आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। और मैं ये उम्मीद कर चुका हूं कि आपको ये सवाल एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। बोलो जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन हम सभी प्यारे साथियों को सुपर तरीके से समझ में आ चुका है? कोई डाउट परेशानी तो नहीं है? ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा गुड्डा। ए ऑप्शन जब करेक्ट होता जब मंजीत का मुंह पूछा जाता।
मैंने आपको ये बात बताई है कि जो भी समय दे रखा है उसके हिसाब से डायरेक्शन ले लीजिए। सुबह दे रखा है तो पूर्व डायरेक्शन, शाम दे रखा है तो पश्चिम डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन आपने लिया है उस डायरेक्शन से अगर यहां दाएं दिया है तो दाएं घूम जाओ, बाएं दिया है तो बाएं घूम जाओ। जो भी डायरेक्शन फिर आपको प्राप्त होगा वो उसी व्यक्ति का मुंह होगा कि जिसका भी दायां या बायां है। खत्म कहानी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बताओ ध्यान से। सवाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ये पूर्व है, सामने पश्चिम है, उत्तर ऊपर है जी, और दक्षिण नीचे है। सवाल ने कहा कि राजू और श्याम सुबह के वक्त, सुबह बोला है तो सुबह का मतलब पूर्व ले लूंगा। अगर शाम बोलता तो मैं इसी को पश्चिम ले लेता। कह रहा है कि राजू और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे कि राजू की छाया श्याम के दाईं ओर बन रही थी। दाहिने ओर मतलब राइट साइड। तो राइट साइड दाहिने बोला है तो यहां से राइट साइड घूम जाओ, दक्षिण में आ जाओगे। दक्षिण में किसका मुंह होगा? दक्षिण में उसका मुंह होगा जिसका भी ये दाहिना है, जिसका भी दायां है। सवाल ने कहा राजू की छाया श्याम के दाईं ओर बन रही थी। राजू की छाया श्याम के दाईं ओर बन रही थी। श्याम के दाईं ओर, श्याम के दाईं ओर। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये जो दक्षिण वैल्यू आई है ये श्याम का मुंह होगा। पूछा किसका है? कह रहा है श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो श्याम दक्षिण दिशा में देखेगा। करेक्ट जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट ही नहीं है। अब तो शायद कोई डाउट ही नहीं बचा होगा कि ऐसा हो नहीं सकता जो आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो। परछाई वाला सवाल एकदम ओके की रिपोर्ट में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मुझे बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। यहां पर पूर्व डायरेक्शन है, यहां पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण डायरेक्शन है। सवाल कह रहा है कि सुबह के समय, तो सुबह के समय का मतलब पूर्व हो जाएगा। अवधेश और प्रमोद आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। क्या कह रहा है आगे सुनो। अवधेश की परछाई प्रमोद के बाईं ओर है। बाईं ओर बोल रहा है, कुछ मत करो, जो डायरेक्शन आपने चूज किया है उससे बाईं ओर घूम जाओ। जब मैं यहां से बाईं ओर घूमूंगा तो ये मैं सीधा उत्तर में पहुंच जाऊंगा। कहां पहुंच जाऊंगा? उत्तर में पहुंच जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुद्दा यहां पर यह है, मुद्दा यहां पर यह है कि मेरे प्यारे गुड्डा जो उत्तर में मैं पहुंचाऊं ना, जो उत्तर में मैं पहुंचाऊं उसमें किसका मुंह है चेक करो, जिसका भी ये बायां है। कह रहा है कि अवधेश की परछाई प्रमोद के बाईं ओर है, तो ये बायां प्रमोद का ही तो हुआ। प्रमोद के बाईं ओर है, प्रमोद के बाईं ओर है तो बायां प्रमोद का हुआ, तो ये मुंह भी प्रमोद का ही होगा। और पूछा किसका है? प्रमोद का मुंह किस दिशा में है? उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर अवधेश का मुंह किस दिशा में है, क्वेश्चन ये होता तो मेरे प्यारे दोस्त अवधेश का मुंह किस दिशा में है, अगर क्वेश्चन यहां पर ये होता तो तब आप लोग कहते अगर प्रमोद उत्तर दिशा में है तो अवधेश का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। किस दिशा में होगा? दक्षिण में होगा। यही बात आप सभी को समझते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सुनो ध्यान से।
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या आंसर हो सकता है। चलो ध्यान से सुनेंगे, बहुत बढ़िया, ध्यान पूर्वक समझते हैं। मैंने कहा ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, पूर्व यहां पर है, पश्चिम उसके सामने है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण यहां पर है। सवाल कह रहा है कि शाम के समय, शाम बोला है तो कौन से डायरेक्शन को उठाया जाएगा? शाम बोला है तो सीधा सीधा पश्चिम डायरेक्शन को उठा लिया जाएगा। मैंने कहा ये पश्चिम डायरेक्शन हो गया। अनीता और वंशिका एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रही हैं। सवाल कह रहा है कि वंशिका की परछाई, बोलेंगे वंशिका की परछाई अनीता के दाईं ओर है। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर यहां से दाईं ओर घूम जाऊंगा तो मैं सीधा सीधा उत्तर दिशा में आ जाऊंगा, मैं सीधा सीधा उत्तर दिशा में आ जाऊंगा। अब उत्तर में मुंह किसका होगा ये तो बताओ। कह रहा है कि वंशिका की परछाई अनीता के दाईं ओर है, तो ये जो दायां है ये अनीता का है। इसका मतलब अनीता का मुंह उत्तर में होगा, लेकिन हमसे अनीता का मुंह नहीं पूछा, हमसे पूछा है वंशिका का मुंह किस दिशा में होगा। तो वंशिका का मुंह कहां होगा? दक्षिण में होगा। तो वंशिका का मुंह दक्षिण में हो जाएगा। यहां पर पूछा था कि वंशिका का मुंह किस दिशा में है। मेरे प्यारे दोस्त, वंशिका का मुंह किस दिशा में है मेरे प्यारे गुड्डा? तो दक्षिण करेक्ट आंसर आया है। भैया जी आपने ये बात क्यों लिखी है? मैंने ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि आजकल एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर भी प्रस्तुत कर देता है। कैसे? अच्छा सुनो, इसने कहा वंशिका का मुंह किस दिशा में है, मैंने कहा दक्षिण में है। यही क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वंशिका किस दिशा से, वंशिका किस दिशा से आई है, वंशिका किस दिशा से आई है। मुझे बताएंगे कि वंशिका किस दिशा से आई है या वंशिका किस दिशा की ओर से आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मुंह दक्षिण में होगा तो आने वाली दिशा, आने वाली दिशा ध्यान रखना उत्तर हो जाएगी, आने वाली दिशा उत्तर हो जाएगी। ध्यान से देखो ना, जब मेरा मुंह इस दिशा में है तो मैं आया किधर से हूंगा? पीछे वाले डायरेक्शन से आया हूंगा। अगर मैं आपके सामने की ओर चल रहा हूं तो मेरे आने की दिशा कहां है? पीछे। अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो आने की दिशा कहां है? पीछे। अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो आने की दिशा कहां है? पीछे। जाने वाली दिशा, मुंह जिस दिशा में है उसकी अपोजिट होती है जिस दिशा से हम लोग आए हैं। ये बात ध्यान रखना कि अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, हमेशा ध्यान रखोगे कि नहीं। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, बताओ जल्दी से, बताओ सभी। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार। आकाश प्रजापति, मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस एकदम बेसिक से समझने के लिए नीड होती है इस चीज की, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस बेसिक से समझने के लिए नीड होती है इन चीजों की। बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया आकाश प्रजापति छोटे भाई, बिल्कुल एकदम भाई, बेसिक से समझने के लिए नीड होनी चाहिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे सभी प्यारे दोस्त एकदम बेहतर तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं परछाई वाला, फिर यहां से हम अपनी टाइप को चेंज कर देंगे। यहां पर हमने बोला
कि भाई साहब ये डायरेक्शन है, ये वाला पूर्व डायरेक्शन है ना, ऐसी तो होते हैं डायरेक्शन। ये पूर्व डायरेक्शन होता है, ये सामने पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। कह रहा है कि सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का मतलब हो गया पश्चिम, तो सूर्यास्त के समय मतलब शाम के समय ना भाई, सूर्यास्त का मतलब शाम के समय। मयंक और काजल आमने सामने बैठे हैं। कह रहा है कि मयंक की छाया काजल के दाईं ओर पड़ती है। कह रहा है कि मयंक की छाया काजल के दाईं ओर पड़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, काजल के दाईं ओर बोल रहा है, तो यहां से मैं दाईं ओर घूम जाऊंगा तो ये सीधी वैल्यू उत्तर में आएगी। मयंक की छाया काजल के दाईं ओर पड़ती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से ये इसके दाईं ओर ऐसे आ गई, तो ये वैल्यू उत्तर आ गई। तो उत्तर में किसका मुंह है? काजल के दाईं ओर है। तो मैंने कहा काजल के दाईं ओर है, तो इसका मतलब ये काजल का मुंह उत्तर में होगा। पूछा किसका है? काजल का मुख किस दिशा में है? काजल का ही मुख पूछा है, तो उत्तर ही डायरेक्शन होगा। बी ऑप्शन ही राइट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ भाई साहब और बताओ इसका क्या आंसर है। ये हो गया आपका योगा वाला क्वेश्चन। योगा वाला क्वेश्चन एक टाइप होती है, इसमें योग पर आधारित प्रश्न। बता दो क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे क्या जवाब होगा। देखो, एक सुबह एक व्यक्ति कराटे का अभ्यास कर रहा है। वह शीर्षासन की मुद्रा में है। उसका मुंह पूर्व की ओर है। उसका मुंह पूर्व की ओर है। उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर क्वेश्चन ये होता है कि व्यक्ति का मुंह इस पूर्व डायरेक्शन में है, पूर्व डायरेक्शन में है, अगर क्वेश्चन ये होता है, ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे गुड्डा कह रहा है उसका दायां हाथ किस दिशा में है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का मुंह है तो हम जानते हैं कि इधर साइड बायां होता है, और मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि इधर साइड दायां होता है। ये इधर साइड दायां होता है। मैंने कहा पूर्व का जो दायां इधर साइड होगा वो दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण होगा। अगर व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर है तो दक्षिण दिशा में उसका दायां होगा। इसमें मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने केवल यह देखा कि मुंह पूर्व की ओर है, मतलब इधर, तो जो दायां हाथ होगा वो सीधी सी बात है इधर होगा, क्योंकि दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज हो गया तो ये दायां कहां हो गया? दक्षिण में। लेकिन ये व्यवस्था तब की है, ये व्यवस्था तब की है जब व्यक्ति, जब व्यक्ति एकदम सीधा हो, जब व्यक्ति एकदम, जब व्यक्ति एकदम सीधा हो। बात समझ में आ रही है? जब व्यक्ति एकदम सीधा हो, लेकिन यहां पर व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में है,
पैर ऊपर है उसके, सिर नीचे है। व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में है। हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व की ओर मुख होने का मतलब होगा कि उसका पूरा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है, पूरा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां लिख लेंगे कि यहां पर लिख लेंगे कि ये व्यक्ति, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ये व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में है। ये जो व्यक्ति है ये शीर्षासन की मुद्रा में है, शीर्षासन की मुद्रा में है, अर्थात इसका दायां हाथ दक्षिण की विपरीत दिशा, दक्षिण की विपरीत दिशा उत्तर में होगा, उत्तर में होगा, उत्तर में होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत भली भांति क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन उल्टा है तो डायरेक्ट हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, सेम टू सेम। तो परेशान होना ही नहीं है, एक एक शब्द आपको समझ में आने वाला है। बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखें ध्यान से एक बार, कोई बात नहीं है, आराम से समझते हैं। सवाल कह रहा है, एक सुबह व्यक्ति योग कर रहा है, व्यक्ति योग कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। सिर नीचे और पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर है। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जितने साथी ऐसे हैं एक दो भूले बिछड़े जिनको अभी समझ में नहीं आया है, वो मुझे एक बात बताओ कि यहां तक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मेरे प्यारे दोस्तों ये तो समझ में आता होगा कि ये डायरेक्शन ऐसे रखे हुए। सवाल कह रहा है कि उसका सिर नीचे है पैर ऊपर है। इस लाइन को बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल वे में चले जाओ, नॉर्मल तरीके से आओ। देखो उसका मुख पश्चिम की ओर है तो इसका मतलब हुआ कि उसका मुंह इस दिशा में है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अगर किसी व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, मैं अभी इस व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहा कि ये उल्टा है सीधा है, छोड़ो। मैं केवल आपसे नॉर्मल वे में पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल खड़ा है मेरी तरह, यानी ऊपर सिर नीचे पैर, मतलब नॉर्मल, कोई उल्टा नहीं, एकदम नॉर्मल, तो उस व्यक्ति का मुंह अगर पश्चिम में होगा तो उस व्यक्ति का बायां कहां होगा? बायां हाथ कहां होगा उसका? सीधी सी बात है, बायां हाथ उसका इधर होगा, क्योंकि यही बायां होता है भैया। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका जो बायां हाथ होगा वो दक्षिण में होगा। बोलो हाँ या ना? वो दक्षिण में होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? जब व्यक्ति एकदम सीधा है। ये वो कॉन्सेप्ट है जब व्यक्ति एकदम सीधा है, जब
व्यक्ति एकदम सीधा है। मैंने कहा जब व्यक्ति एकदम सीधा है, ये तब का कॉन्सेप्ट है जब व्यक्ति एकदम सीधा हो जाएगा। तो सीधा होगा तो नॉर्मल दक्षिण में होगा, लेकिन यहां पर व्यक्ति उल्टा है। तो हम लोग कहेंगे ये व्यक्ति, यहां नोट करके लिख सकते हैं कि इस व्यक्ति, तो सीधी सी बात यह है, नोट करके मैं लिखवा रहा हूं पर डायरेक्ट बताऊं ना, तो इस दक्षिण का अपोजिट कर दो, उत्तर आंसर हो जाएगा। उत्तर, इस दक्षिण का अपोजिट कर दो, डायरेक्ट उत्तर आंसर होगा। भैया ऐसा क्यों हो गया? भैया वो उल्टा ही तो है, व्यक्ति भी उल्टा है। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति इधर पश्चिम में देख रहा है तो उसका बायां, भाई कोई व्यक्ति अगर ऐसे, तो बायां कहां है? नीचे की ओर ही तो होगा, दक्षिण में। लेकिन ये व्यक्ति, ये केस तो वो है जब व्यक्ति अगर सीधा होता तो, लेकिन व्यक्ति उल्टा है तो मैंने इस डायरेक्शन को भी उल्टा कर दिया, दक्षिण को मैंने उत्तर बना दिया। एक बार थम्स अप कर दो, हार्ट भेजकर कह दो कि भैया समझ में आ चुका है। तो मैंने कहा यह व्यक्ति, यह व्यक्ति सिर नीचे, पैर ऊपर की स्थिति में है, पैर ऊपर की स्थिति में है, स्थिति में है, अर्थात ये व्यक्ति उल्टा है, अर्थात ये व्यक्ति उल्टा है। तो इसका बायां भी दक्षिण का विपरीत या दक्षिण का उल्टा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भैया पहले डायरेक्शन से डर लगता था, लेकिन आपसे पढ़कर समझ में आया कि डायरेक्शन कुछ नहीं है। भाई मेरे हर एक टॉपिक जब पढ़ते हुए जाओगे ना, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि किसी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी में। सही है ना? परेशान होना ही नहीं है। अब मेरे प्यारे दोस्त, एक छोटी सी चीज और जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और आप लोग तैयार होंगे तभी मैं वो काम करूंगा। देखो, आमतौर पर अब से पहले होता क्या, हर एक बैच में, आमतौर पर अब से पहले हर एक बैच में ये होता है कि जब कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जब कोई टॉपिक पूर्ण हो जाता है, तो मैं उसके बाद किसी में 30, किसी में 40 या जितने क्वेश्चन देता हूं, तो मेरे दोस्त टॉपिक पूर्ण होने के बाद 50 प्रश्न का होता क्या है पता है? 50 प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं, किसमें? वर्कशीट में। 50 क्वेश्चन वर्कशीट में देता हूं हर एक में। लेकिन मैं आपके यहां थोड़ा सा बदलाव करने की यहां पर प्लान कर रहा हूं, और वो बदलाव कैसा लगेगा वो ध्यान से सुनना। ये जो वर्कशीट में मैं 50 प्रश्न देता हूं ना, कोई भी बच्चा अगर करता है, 50 45 के बारे में पता है कि अच्छा मैंने 50 में से 45 करे, 5 गलत हुए, तो उसे लगता है कि मैंने बहुत बढ़िया स्कोर कर दिया। अपने आप में वो खुश हो जाता है, मस्त हो जाता है, 50 में से 45 कर दिए। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसे करते ही नहीं है। तो मैं एक यहां पर जो मैंने प्लान किया है वो ये किया है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन तो दूंगा, पर एज ए वर्कशीट नहीं दूंगा, एज ए वर्कशीट नहीं। हेलो हेलो, आवाज में कोई दिक्कत आ रही क्या? एक बच्चा है। हेलो हेलो हेलो, प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आवाज में दिक्कत है? कमेंट चला दो। सभी साथी बताएंगे आवाज में कोई इशू है क्या? हेलो, क्लास चला के देखो।
हेलो हेलो हेलो। चलो अब ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि वर्कशीट के आधार पर नहीं दूंगा। आपको पता होगा कि एक मॉक टेस्ट हम लोग संडे वगैरह में लगाते हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूं, दोबारा से बता दूं, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत थी। टॉपिक जैसे ही पूर्ण होगा तो मैं इस टॉपिक के डायरेक्शन के 50 क्वेश्चन आपसे आपको दूंगा, लेकिन एज ए वर्कशीट नहीं दूंगा। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से कराऊंगा मॉक टेस्ट के आधार पर। मेरे प्यारे दोस्त, मॉक टेस्ट के आधार पर ये क्वेश्चन होंगे, मॉक टेस्ट के आधार पर ये क्वेश्चन होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, ये मॉक टेस्ट के आधार पर क्वेश्चन होंगे। इससे क्या होगा पता है? इससे क्या होगा? इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आपके जो क्वेश्चन आपने किए, आपकी रैंक कितनी आई। अभी यहां पर तो क्या होता है, वर्कशीट में आपने 50 में से 45 कर लिए, आपको लगता है मुझ जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन यहां पर क्या होगा पता है? मॉक टेस्ट के आधार पर आप 50 में से 49 भी करोगे ना, तब भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके 50 में से 50 हैं, और आपका माइंड कहेगा यार इसका मतलब मैं भी कम कर रहा हूं, मुझे 50 में से 50 करने हैं। क्योंकि दूसरा जो बच्चा है ना, मेरा जो पड़ोसी है, वो 50 में से 50 कर रहा है। लाइब्रेरी में दूसरा बच्चा तो 50 में से 50 कर रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें जो हाईएस्ट 50 होंगे, जितने बच्चे भी टेस्ट लगाएंगे उनमें जो हाई 50 होंगे, हाईएस्ट 50 होंगे, मेरे प्यारे साथी, उनका नाम भी मैं क्लास में लिया करूंगा और उनसे पर्सनल मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बात भी मैं किया करूंगा। तो ये एक प्लान रहेगा 50 बच्चों का, क्योंकि ये एक कट ऑफ लगेगी जो हाईएस्ट 50 होंगे, वो मैं बता दूंगा कि भाई कट ऑफ इतने पर लगी है। या फिर एक काम करेंगे, जैसे 50 हमारे क्वेश्चन है, वो हाईएस्ट की कट ऑफ ही लगाएंगे, ये वही बेहतर है। सही है ना? तो ये सारी चीजें रहेंगी। इस हिसाब से एक बार अपना अपना सजेशन जरूर देना। मतलब मैं दिमाग में ही सोचता रहता हूं तुम्हारे लिए और क्या बेहतर हो सकता है। ये बच्चा वर्कशीट वाले करता ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो आपको यहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, बात एक ही है। और जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाएगा तो इन्हीं 50 क्वेश्चनों को वहां भी डलवा देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना है सभी को, ध्यान रखना। इससे आपका हर एक टॉपिक मजबूत होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ये एक छोटी सी चीज थी जो आप सभी प्यारे साथियों के साथ मुझे शेयर करनी थी, और आप सभी प्यारे साथी बता देना ये कैसा रहा। मैं इसके बारे में आपको कल बता दूंगा कि टेस्ट आपका कब होगा और कितने बजे होगा। तो बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बता देंगे। सभी प्यारे दोस्त बता देंगे क्या हो जाएगा। सुनो, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं, जो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं है मेरे प्यारे दोस्त, वो कौन सी दिशा में जाएगा। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुन लो, जिस दिशा में हवा का प्रवाह होता है उसी दिशा में जाता है, तो पूर्व ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस दिशा में हवा का प्रवाह होता है उसी दिशा में जाता है, तो पूर्व ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है। बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा का प्रवाह पश्चिम की ओर है। तो बताएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। तो ये कह रहा है कि हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर, यहां पर मतलब पता है क्या है। अब आप लोग कहोगे यहां पूर्व आंसर नहीं दिया,
तो जो हवा का प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब अपोजिट है। हवा विपरीत दिशा में बह रही है, हवा विपरीत दिशा में बह रही है, तो यहां पर इसका मतलब हुआ पश्चिम से पूर्व प्रवाह है, इसका मतलब विपरीत प्रवाह है, इसका मतलब विपरीत प्रवाह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये जो उत्तर से दक्षिण बोल रहा है ना, उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया, आप जानते हैं कि ये उत्तर है ऊपर, ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण बोल दिया तो मेरे प्यारे दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, तो उत्तर से दक्षिण का जो विपरीत प्रवाह होगा वो क्या होगा बताओ? जो उत्तर से दक्षिण का विपरीत प्रवाह होगा, उत्तर से दक्षिण के विपरीत प्रवाह पर क्या आंसर देंगे बताएंगे? उत्तर से दक्षिण के विपरीत प्रवाह पर बताओ सभी प्यारे दोस्त। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये बह रही है, तो मेरे प्यारे दोस्त उत्तर से दक्षिण की ओर रेलगाड़ी चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, कहने का मतलब यहां उत्तर से आई है और इधर दक्षिण की ओर जा रही है, और यहां पर हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, इधर पश्चिम से हवा पूर्व की ओर बह रही है, इधर से हवा आ रही है और इधर पूर्व की ओर बह रही है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, यहां पर जो ये पूर्व की ओर बह रही है ना, जो पूर्व की ओर बह रही है वो तो पूर्व में ही रहेगी, और जो दक्षिण की ओर चल रही है उसका भी कहां की ओर जाएगा धुआं? ऊपर पीछे की ओर, तो ये उत्तर हो जाएगा और यहां पर पूर्व हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी उत्तर पूर्व। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, दक्षिण नहीं होगी, उत्तर पूर्व होगा, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे समझो, जब पूर्व की ओर मुंह है, धुआं को आगे की तो आगे की ओर तो फेंकेगी नहीं। अब मानकर चलो मैं दक्षिण की ओर ऐसे चल रहा हूं, तो मैं आ कहां से रहा हूं? पीछे वाले डायरेक्शन से। जब मैं आगे की ओर चल रहा हूं तो वो धुआं को पीछे ही तो भेजेगी, क्योंकि जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर है, और मैं जिधर दिशा में जा रहा हूं उसका अपोजिट इधर पीछे की ओर हो गया, तो उत्तर और पूर्व मिलाकर क्या बन गई? उत्तर पूर्व बन गई, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। सर मेरा सही था, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये समीकरण वाले क्वेश्चन आजकल ब्लड रिलेशन में बनने लग गए। समीकरण वाला क्वेश्चन आजकल अब से पहले बनता था, सॉरी ब्लड रिलेशन में बनता था, जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। और एक और बात सुन लो, ये जो रेलगाड़ी वाला है ना, एक बार यहां पर क्वेश्चन विद्युत रेलगाड़ी से भी रिलेटेड पूछ लिया गया है, विद्युत रेलगाड़ी का भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, अगर पश्चिम की ओर हवा बह रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? तो उसका जवाब यह है, उसका जवाब यह है कि विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं देती। अगर विद्युत रेलगाड़ी शब्द का प्रयोग होगा, एक है केवल रेलगाड़ी, एक है विद्युत रेलगाड़ी, तो ध्यान रखना विद्युत रेलगाड़ी पर धुआं नहीं जाएगा, फिर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ज्ञात नहीं कर सकते, विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं देती है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे क्या जवाब हो सकता है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सबसे पहले m भाग n, तो P भाग Q का अर्थ है P Q के पूर्व में है, तो M N के पूर्व में होगा, N के पूर्व में होगा, N का पूर्व यहां ये M हो गया, N प्लस O कह रहा है M भाग N, P भाग Q करते P Q के पूर्व में है, तो M N के पूर्व में हो गया, N प्लस O, P प्लस Q का अर्थ है P Q के उत्तर में है। आपको केवल और केवल चिन्ह से ही मतलब रखना है दोस्तों, केवल और केवल चिन्ह से ही मतलब रखना है, सही है। सवाल कह रहा है N प्लस O, तो P प्लस Q का अर्थ है P Q के उत्तर में है, तो N O के उत्तर में होगा, N ये है, O यहां है।
O माइनस जेड, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू के पश्चिम में है, तो O जेड के पश्चिम में, O इधर आ गया, जेड यहां पर हो गया। कितने लोगों ने सेम डायग्राम बनाया है? कितने साथी ऐसे हैं जी, बोलो, जिन्होंने सेम टू सेम डायग्राम बनाया है? जेड एन की किस दिशा में है? ये जो जेड है, ये इस एन की कौन सी दिशा है? सभी प्यारे दोस्त बताओ, जेड एन की कौन सी दिशा है? ये वाला डायरेक्शन पूर्व होता है, ये वाला डायरेक्शन दक्षिण होता है, तो बीच वाला डायरेक्शन दक्षिण पूर्व होगा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, दक्षिण पूर्व राइट आंसर है। केवल समीकरण में चिन्हों को देखना है, ये नहीं सोचना है कि यहां तो एम एन ओ जेड है और ऊपर पी और क्यू है। अरे आपको ये फोकस करना है कि एम भाग एन मतलब भाग ये रहा, पी भाग क्यू करते पी क्यू के पूर्व में है, तो एम एन के पूर्व में होगा। एन का पूर्व इधर एम हो गया, एन प्लस ओ, पी प्लस क्यू करते पी क्यू के उत्तर में है, तो एन ओ के उत्तर में होगा, एन ओ के उत्तर में है। ओ माइनस जेड पी क्यू के पश्चिम में, तो ओ जेड के पश्चिम में। खत्म कहानी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सवाल कह रहा है यू भाग जे, तो जेड भाग वाई का अर्थ है जेड वाई के पूर्व में है, तो यू जे के पूर्व में होगा, जे के पूर्व में यू हो जाएगा। सही है यहां तक? फिर कह रहा है जे प्लस आई, जेड प्लस वाई का अर्थ है जेड वाई के उत्तर में है, तो जे आई के उत्तर में होगा। जे ये है आई के उत्तर में, तो आई को यहां लिख देंगे। आई माइनस एच, जेड माइनस आई वाई का अर्थ है जेड वाई के पश्चिम में है, तो आई एच के पश्चिम में होगा। एच को यहां पर लिख देंगे। कह रहा है जे एच के किस दिशा में है, तो ये जो जे है ये कौन सी दिशा में है? एच से। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, ऊपर उत्तर होता है, यहां पश्चिम होता है, तो बीच वाला डायरेक्शन उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम का मतलब है डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी प्यारे साथियों को बात समझ में आई कि नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। पहले यहां तक मुझे कमेंट करके एक बार बताओ जल्दी से, क्या यहां तक हमें हर चीज समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे, क्या हमें यहां तक प्रत्येक चीज समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बोलेंगे इसका क्या जवाब है। ये क्वेश्चन भी लगभग सेम क्वेश्चन है, जरा कोशिश करेंगे क्या जवाब होगा। क्या जवाब होगा जरा कोशिश करेंगे। सवाल कह रहा है एफ परसेंट क्यू, तो यहां पर ध्यान से देखना, परसेंट ये रहा, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी के पूर्व की ओर है, तो जो एफ होगा वो क्यू के पूर्व की ओर होगा। अगर ये क्यू है तो क्यू का पूर्व इधर एफ हो गया। कह रहा है एफ क्यू प्लस आर, तो प्लस ये रहा, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर की ओर है, तो क्यू आर के उत्तर की ओर है, तो यहां पर क्यू ऊपर हो जाएगा आर से। आर माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम की ओर है, तो आर एस के पश्चिम की ओर होगा। एस को यहां लिखेंगे, एस का पश्चिम इधर है। क्यू के सापेक्ष एस किस दिशा में है? क्यू के सापेक्ष एस किस दिशा में है, मतलब क्यू पर बैठकर देखो कि एस की दिशा क्या है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि ये दक्षिण है और ये पूर्व है। दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण पूर्व का मतलब होगा, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ जी यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? दक्षिण पूर्व आपका करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, यहां समीकरण सॉल्व करना है कि पी क्यू के पूर्व की ओर है, कौन से समीकरण के आधार पर हो सकता है। कह रहा है पी क्यू के पूर्व की ओर है, कौन से समीकरण के आधार पर हो सकता है। यहां थोड़ा सा माइंड लगाना, यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इन चारों ऑप्शन में से चेक कर करके देखना कि क्या पी क्यू के पूर्व में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कौन से ऑप्शन से आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो कह देना कि नॉट, कोई भी नहीं होगा। और मुझे शाम को टेलीग्राम में इसका रिप्लाई बताना कि भाई क्या रिप्लाई हो सकता है, फिर क्या रिप्लाई हो सकता है ये मुझे बताना। एक एक टाइप को कवर करते हुए चल रहे हैं हम। इससे बाहर एग्जामिनर फ्लैट होके लेट जाएगा कि भाई क्वेश्चन पूछूं कहां से। कुछ छोड़ा नहीं है इस मास्टर ने। एक एक चीज, एक एक शब्द जो मैं बच्चे से कहता हूं ना कि भाई जब एग्जाम होगा तो कुछ भी हो, सारी चीजें इस क्लास में से पूछी जाएंगी। वो इस इस विश्वास के साथ ही कहता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ाते समय छोड़ता नहीं हूं। एक एक सिंगल टाइप जो जो महत्वपूर्ण है वो भी, और जिन पर थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि ये आ सकता है कराओ इसे, ये आ सकता है कराओ इसे। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करना कि क्या जवाब हो सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है आपका ऑलरेडी, टेलीग्राम पर ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, सही है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है। अगर ये क्यू है तो क्यू के पूर्व में यहां पर पी आ जाएगा। गांव पी गांव क्यू के पूर्व में होगा। गांव आर गांव पी के उत्तर में है, तो पी का उत्तर ऊपर होगा, यहां पर गांव आर हो जाएगा। कह रहा है गांव एस गांव आर के पश्चिम में है, तो आर का पश्चिम इधर होगा और यहां पर एस गांव हो जाएगा। कह रहा है गांव एस गांव पी के किस दिशा में है। गांव एस गांव पी के किस दिशा में, तो ये एस हो जाएगा। पी के किस दिशा में है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, ऊपर उत्तर होता है, यहां पश्चिम होता है, और ये उत्तर पश्चिम होता है, ये उत्तर पश्चिम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम विल बी करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी कल को तुम्हें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये जवाब क्या बन सकता है, देखो चेक करो एक बार। सवाल कह रहा है कि ए सी के दक्षिण पूर्व में है। मेरे प्यारे दोस्त अगर ये सी है तो सी का दक्षिण पूर्व कहां है, दक्षिण इधर पूर्व इधर, तो ए यहां पर आ जाएगा, ये दक्षिण पूर्व होगा। डायरेक्शन सबको याद है ना, कौन सा डायरेक्शन कहां पर होता है वो सबको याद है, तो सी का दक्षिण पूर्व यहां पर ए होगा। कह रहा है कि बी सी के पूर्व में है, तो सी के पूर्व में है बी, तो मैं बी को यहां पर रख सकता हूं। बी ऐसा भी हो सकता है कि एस से और भी आगे आ जाए, वो चेक कर लेंगे। और ए के उत्तर पूर्व में, तो आगे ही आएगा क्योंकि ए के उत्तर पूर्व बोला है, तो मैं बी को यहां पर रखूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट सुनेंगे। कह रहा है बी सी के पूर्व में है, तो सी का पूर्व इधर बी हो गया, और ए के उत्तर पूर्व में है। और का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए करते हैं, तो मैंने कहा ए के उत्तर पूर्व में कौन है, ए के उत्तर पूर्व में यहां पर बी हो गया, उत्तर ऊपर पूर्व इधर, ए के उत्तर पूर्व में बी हो गया। यदि डी ए के उत्तर में है, डी ए के उत्तर में है, तो डी को मैं यहां पर उत्तर में, ए के उत्तर में ऊपर लिख सकता हूं, और बी के जो डी है वो ए के उत्तर में है और बी के उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर इधर पश्चिम इधर, तो बी के उत्तर पश्चिम में डी ये आ गया, खत्म कहानी। डी के सापेक्ष सी की दिशा पूछ रहा है, तो डी के सापेक्ष सी का मतलब डी पर बैठकर देखो सी की दिशा क्या है, डी पर बैठकर देखो सी की दिशा क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ऐसे समझेंगे
तो ऐसे ही तो हमारा डायरेक्शन आ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे समझो ये क्या है, दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और ये दक्षिण पश्चिम हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं है। सही है, चलो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आए होंगे। बाकी ये क्वेश्चन है एक, इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे। 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में पूछूंगा, तो 120 क्वेश्चन तो अपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सवाल कर रहा है, 4 मित्र ए बी सी डी एक ही कॉलोनी में रहते हैं। बी का घर ए के घर के पूर्व दिशा में है। अगर ये ए है तो ए का घर के पूर्व दिशा में ये बी का घर हो गया। कह रहा है लेकिन सी के घर के उत्तर में है। कह रहा है बी का घर ए के पूर्व में है लेकिन सी के उत्तर में है। तो जो बी का घर है वो ए के तो पूर्व में है पर सी के उत्तर में है, तो मैं सी को यहां लिखूंगा, तभी तो सी के उत्तर में बी का घर आएगा, तभी तो सी के उत्तर में बी का घर आएगा। बात बताओ समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि सी का घर डी के पश्चिम में है, तो सी डी के पश्चिम में है तो डी को यहां पर लिख देंगे। कह रहा है ए के घर के संदर्भ में डी का घर किस दिशा में है, तो ए के संदर्भ में डी का घर पूछ रहा है, ऐसे ही तो होगा। ए के संदर्भ में डी का घर ऐसी तो होगा, नीचे दक्षिण इधर पूर्व, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत लाजवाब तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। आज की हमारी जो क्लास है वो ओवर होती है मेरे प्यारे दोस्त। बाकी मैं आपको ईमानदारी की अगर एक बात कहूं तो रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं प्लीज एक बार इन सबको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पर देना। कुछ बच्चों के लगातार मैसेज आते हैं कि प्रज्ञान बैच में जो टेलीग्राम है उस पर मैसेज नहीं कर सकते, तो मेरे भाई प्रज्ञान बैच और विनायक बैच का एक ही टेलीग्राम बना दिया गया है। आप वहां पर जब प्रज्ञान बैच वाले टेलीग्राम में जाओगे तो वहां मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे विनायक वाले और प्रज्ञान वाले जो दोनों का एक ही टेलीग्राम है उस पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वहीं पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और वहां पर जिस किसी टीचर से आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप बात कहनी है, अपनी मन की बात कुछ भी पहुंचानी है, कोई डाउट है, तो आप सीधा उन टीचर को टैग करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट नहीं, आपको टीचर तक कोई संदेश पहुंचाना है, आप संदेश पहुंचा सकते हैं। टैग करने से केवल ये होता है कि वो टीचर के पास डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है, नहीं तो पूरा चेक करने में कई बार आपका मैसेज स्किप हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सही है ना। बाकी मेहनत लगातार इतनी खामोशी से करते रहो कि सफलता खुद शोर मचा दे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, कोई भी ताकत नहीं है। अब मैं आपको टेस्ट दूंगा तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लो कि भैया टेस्ट से डर लगता है या कुछ ऐसा। टेस्ट से ही फाइनल सिलेक्शन भी टेस्ट से ही होगा। टेस्ट से तो कभी आप डर ही नहीं सकते। टेस्ट से आज डरोगे, कल बिना टेस्ट के तो फिर भी नौकरी नहीं लगनी। तो आज जो डर होगा वो आपके अंदर रह जाएगा, फिर कल उससे डरोगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त इस डर को यहीं पर खत्म करना है, इस डर को यहीं पर खत्म करना है, और ये डर आपकी मेहनत से खत्म होगा। मॉक टेस्ट हमेशा मजबूती देता है। अभी टॉपिक वाइज मैं आपसे चीजें पूछ रहा हूं, आपको फिर मिक्स टेस्ट देने भी शुरू किए जाएंगे। तो मतलब यह है वो केवल इसलिए है कि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें, आप अपने टाइम की लिमिटेशन को सेट कर सकें। आप खुद बताओ कि 120 मिनट में अगर आपको 150 क्वेश्चन करने हैं तो क्या वो बिना प्रैक्टिस के संभव है? कभी संभव नहीं है। लेकिन आप कि मुझे टेस्ट से डर लगता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। किसी भी चीज से तब तक डरोगे जब तक आपके अंदर डर रहेगा। ये डर आपके अंदर से निकलना चाहिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये डर मैं आपके अंदर से निकाल दूंगा। मैं एज ए टीचर कभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं हूं। आज सच में तबीयत ठीक नहीं है, आपको लगा भी होगा,
लेकिन मैं आपको बीच में बता देता कि तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी लगातार कमेंट होती भैया आप रेस्ट कर लीजिए। आज तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार है और काफी दिक्कत थी, गले में भी दर्द था, लेकिन मैंने क्लास कंटिन्यू की केवल इस वजह से कि एक एक दिन महत्वपूर्ण है। और मैं बीच में बता देता ना आपको कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपके लगातार मैसेज आने शुरू हो जाते, भैया रेस्ट कर लीजिए अब आप। पर मेरे प्यारे दोस्त नहीं, रेस्ट वगैरह ये सब कुछ 24 घंटे में से 23 घंटे हो सकता है, लेकिन 1 घंटे की ये क्लास के साथ समझौता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी समय भी ज्यादा नहीं है। तो मेहनत करते चलनी है, चीजों को बेहतर बनाते चलना है। बात समझ में आ रही है ना? तो आप लोग ना बिल्कुल परेशान मत हो, और एक एक चीज के लिए आपका भाई जान लगा देगा, परेशान नहीं होना है। पर फिर से कह रहा हूं, प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है। जहां कहीं दिक्कत है, जो भी है, टैग करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, और जो भी आपके दिल में जो भी कुछ है, मेरे लिए कोई भी मैसेज है, आप टेलीग्राम के ग्रुप पर जाकर मेरे प्यारे दोस्त आप अपना मैसेज मतलब अपना कोई भी जो संदेश है मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार। और हाँ, एक बार अपने जो मेरे प्यारे दोस्त माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम बोलना कि संदीप भैया ने आपके लिए प्रणाम भेजा है, और संदीप भैया के लिए भी थोड़ा सा आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जान लगा कर रखी जाएगी, और इस बार ये वर्दी और वर्दी के साथ सितारे लेने के लिए पूरे हद तक हम लोग जाएंगे। और मेरे प्यारे गुड्डा, आपके माता पिता के, आपके बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा वंदन, बहुत सारा प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी प्यारे साथियों को मेरी ओर से, और उन सभी के लिए प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार।